morning. After 2 or 3 days हम लोग फिर से मिल रहे हैं. लास्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक. दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक हैविंग 2 चैप्टर एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. ऑलमोस्ट उसमें मैंने सीबीएसई के कॉम्पिटिशन्स के और सभी क्वेश्चंस उसमें करवा दिए. आज हम अपना एक नया यूनिट लेके चल रहे हैं, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वेटेज 7 मार्क्स का है. जिसका वेटेज कितने का है? 7 मार्क्स का है. हमने लास्ट चैप्टर में चार्ज को एट पढ़ा था, जिससे हमने एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. आज हम चार्ज के उस पोजीशन की बात कर रहे हैं जिसमें चार्ज एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है. द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक current. The study of charge in motion is called electric current. कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में बनाए थे, जैसे कि Q is equal to N into E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 1 upon में T, that is frequency, V potential, W upon में Q, W is a work done upon में charge, V is equal to ER, V is equal to ED, V is equal to EL, where R, D, L are distance between them, two plates. Clear? तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. या तो हम कैपिटल आई लिखते हैं और आई लिखते हैं. ठीक. ऐसा यूनिट एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर. याद रखना कि एम्पियर को हमेशा हम स्मॉल ए से लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैपिटल ए से. कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कैपिटल ए से लिखते हैं, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. नेचर, स्केलर. नेचर कैसा है? स्केलर. मैंने कहीं पे लिखा मिली एम्पियर, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर. माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर. इस तरह से आप इसको जानेंगे. नोट कर लीजिए. There are 2 types of electric current in our domestic purpose. Number 1 AC एंड नंबर 2 DC. एक AC है बेटे और एक क्या है? DC. AC जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, AC जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है. मेन बात है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0. और DC फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? 0. मतलब इसका फ्लो कुछ ऐसा होगा वेव फॉर्म में, तो इसका फ्लो ऐसे. क्लियर? इसके बाद द रेट ऑफ पर यूनिट चार्ज is called electric
current. The rate of per unit charge is called electric current. Means I is equal to Q by T. Here Q is equal to N into E. So therefore I N E upon में T, where 1 upon में T is frequency. Therefore I is equal to N E 1 upon में T frequency. तो ये तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर. नोट कर लो. अब थोड़ा सा मैं नीट के अंदर ले चलता हूं. There are two types of current observed. न्यूमेरिकल से समझेंगे. One is average current, delta Q, delta T. Next one is instantaneous current, dq अपॉन में dt. ये कैसे बनता है बेटे? डेल्टा Q डेल्टा T लिमिट डेल्टा टेंड टू 0. ये बन जाता है dq ओवर में dt. क्लियर? अब इसको न्यूमेरिकली देखिए. नोट करो. शाबाश. क्वेश्चन दे रहा हूं एक कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट when Q is equal to T square plus T plus 1 coulomb, where Q charge in coulomb and T time in second. कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड as average current and find the instantaneous current at 2 सेकेंड. शाबाश. करो नोट. फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट नोट हो गई. चलो देखिए. आई एवरेज डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T. जहां पे टाइम क्या दे रखा है आपको? 0 to 2 सेकेंड. ठीक है. तो Q 2 माइनस Q 0 अपॉन में टाइम 2 माइनस 0. तो 2 का स्केयर करोगे 4 प्लस 2 प्लस माइनस
जीरो करोगे, 0 0 प्लस ओवर में 2 माइनस 4 2 6 और 7 7 में से 1 गए 6 6/2 कितना आया 3 एम्पियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। dq अपॉन में dt इंस्टेंटेनियस करंट, d अपॉन में dt, q की वैल्यू क्या है आपके पास t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t का क्या आ जाएगा बेटे 2, दैट इज I टाइम कितना देर का बेटे 2 सेकेंड, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 2 2 जा 4 4 2 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आया भी हुआ है। एक इसका और क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल, कहता है इफ I इज इक्वल टू t प्लस 1 एम्पियर where t is time in second, ठीक। कहता है कि अगर I की वैल्यू t प्लस 1 है तो देन फाइंड द चार्ज बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो I इक्वल टू क्या होता है dq बाय dt, dq इक्वल टू I इंटू dt, I t प्लस 1 इंटू dt, बोथ साइड इंटीग्रेट, तो क्या होगा dq 0 से q t प्लस dt 1 dt 0 से 2 0 से 2 q t का क्या है t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 का क्या है t 2 से 0, तो 1/2 4 माइनस 0 2 माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 प्लस 2 कितना होगा 4, नोट करो सोच। इसके बाद हमारे डोमेस्टिक पर्पज में जो करंट आता है वो 1 एम्पियर में काउंट होता है और लाइटनिंग में 10 की पावर 4 एम्पियर होता है। अब एक्चुअल में करंट है क्या? सपोज करो कि मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो करंट की डायरेक्शन हम 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो V = E × एलिमेंट डी होता है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन से अपोजिट में
पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बात याद रखना, नोट करो। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा? कन्वेंशनल करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसके बाद let A is cross sectional area। ठीक है, L length of कंडक्टर है। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू L। तो एक कंडक्टर के अंदर 10 की पावर 28, मतलब समझना मेरी बात, तो एक कंडक्टर के अंदर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होता है। पर क्यूबिक मीटर होता है। एक क्यूबिक मीटर के अंदर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर। अब सारी बातों को छोड़ो, इन बातों को ध्यान से समझो। ये याद रहना चाहिए कि कितनी स्पीड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। नोट कर लीजिए, शाबाश। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना कि कभी आप एमसीक्यूज कर रहे हो, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ए स्केलर, बी वेक्टर, सी टेंसर और डी। ठीक है, और पूछा कि क्या है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से अगर आपको चूज करना है, वेक्टर तो है नहीं, वो क्यों नहीं अभी बताऊंगा, ऑल भी नहीं, टेंसर। ठीक है, और यहां पे कोई और ऑप्शन है, सपोज कर लो कि नॉन,
आपका क्या है, स्केलर। सबसे पहले आपने टेंसर को प्रेफरेंस देनी है और फिर आपने स्केलर। टेंसर क्या होते हैं? टेंसर भी एक तरह की क्वांटिटी है कि जिसमें एक क्वांटिटी डायरेक्शन भी रखती हो, मैग्नीट्यूड भी रखती हो, पर वो अलजेब्रिक एडिशंस को फॉलो नहीं करती। उसकी डायरेक्शन पर यूनिट सेकंड के टाइम से चेंज होती रहती है, मतलब पर सेकंड के हिसाब से वो डायरेक्शन अपनी चेंज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे? टेंसर क्वांटिटी। अब देखिए कैसे कि एक वायर है यहां पे, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 90 पे, दो वायर को आपने जोड़ दिया। यहां पे जो आउटपुट आएगी कितनी आएगी? 7 एम्पीयर। 3 एम्पीयर प्लस 4 एम्पीयर कितनी आ गई? 7 एम्पीयर। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये तो वेक्टर है ना? पर नहीं, ये वेक्टर नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रिक करंट having magnitude and direction, but it adds the magnitude by simple algebraic एडिशन। ठीक है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। एक्सप्लेन। समझ गए? नोट करो। हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है? ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन अ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव एन ऑर्बिट रेडियस 0.5 into 10 की पावर -11 मीटर with a speed 2.2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, तो चार्ज तो हमें क्या लेना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो I इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T। तो Q तो आपके पास है पर नहीं है क्या? T नहीं है। तो आप देखो कि क्या प्रोसीजर है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, तो एक चक्कर लगा रहा है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन में देखिए T मिल गया 2π, R की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -11 और V की वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर
6, ठीक है जी। यहाँ से आपको T मिलेगा और इस T को आप यहाँ पे पुट कर दो, Q आपके पास है, T आपसे निकल जाएगा, ठीक है। ओके है, हो जाएगा क्लियर। अब एक फैक्टर है जो हम समझ लें, वो है करंट डेंसिटी J। इसको स्केलर क्वांटिटी क्लियर। द करंट पर यूनिट एरिया of the conductor the current per unit area of the conductor is called current density, ठीक है। सॉरी, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या बनाया आपने? J I अपॉन में A, तो I इक्वल टू J इंटू A। करंट एक स्केलर है तो ये भी और ये भी, वेक्टर हटाओगे तो J A cos थीटा। A यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देखिए कैसे, ये कैसे बना है फॉर्मूला कि सपोज करो कि यू हैव वन कंडक्टर, तो ये एक कंडक्टर का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ठीक है। तो ऐसे से जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी इसका इसी तरफ है और करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटे? 0। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री। तो I J इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, क्या आ गया? J इंटू E, क्लियर। अब मैं अगर इसी को ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अब यहां पे एक एंगल मेंटेन होगा, चाहे तो ये एंगल दिखा दो चाहे ये एंगल, थीटा। तो ये A है तो ये इसका क्या आ जाएगा? A cos थीटा कंपोनेंट, थीटा हमेशा जिसके साथ हो वो cos का कंपोनेंट हो गया। तो I इक्वल टू J इंटू cos थीटा, नोट क्वेश्चन। जब से मिले क्लियर। इसके बाद इसमें आता है बेटे कंडक्टर्स। सबसे पहले रेजिस्टेंस, resistance R, unit ohm, ठीक है। The property of the conductor, property of the
conductor which oppose the flow of current. क्लियर? तो इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है आपको R इक्वल टू V अपॉन में I। मैं रेजिस्टेंस के टॉपिक को ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन करा कि आप 10th में पढ़ के आए, और इसका मैं एक लिंक इसके अंदर डाल दूंगा, आप वहां से इसको रेजिस्टेंस को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि सब चीज़ यहीं से तैयार होती है। रेजिस्टेंस का अपोजिट वर्ड है कंडक्टेंस। क्लियर? इसको G से, मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो G इक्वल टू 1 अपॉन में R, G इक्वल टू 1 अपॉन में R। तो यूनिट क्या बन गया बेटे? 1 अपॉन में ओम, ओम इनवर्स, जिसे आप लोग क्या कह देते हो? मो, या क्या कह देते हो? साइनस। क्या कह देते हो? साइनस। तीनों इसके SI यूनिट्स। इसके बाद रेजिस्टेंस से वर्ड तैयार होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस से वर्ड तैयार क्या हुआ? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस per unit length is called resistivity. Resistance per unit length is called resistivity. मान लो ये कंडक्टर है L लेंथ, A एरिया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो R रो इनटू L अपॉन में A, तो रो R A अपॉन में L। ठीक है? तो रेजिस्टेंस के लिए ओम, मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, मीटर से मीटर गया, तो SI यूनिट ओम मीटर। SI यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। कुछ समझ पा रहे हो? नोट। कंडक्टिविटी सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conducting वन अपॉन में रेजिस्टिविटी। अब इसकी जो यूनिट होगी, कंडक्टिविटी की, ओम मीटर हुआ, रेजिस्टेंस की हुई ओम मीटर, तो यहां पे क्या जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप इसे क्या कह सकते हो? मोहो पर मीटर। ओम का रेसिप्रोकल मोह। ठीक है?
छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में हम इस चैप्टर के बीच में जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ अगर हम पढ़ें तो देखो, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक सर्किट से V, ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, V इक्वल टू क्या बन गया है, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगा, और इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ चला। क्लियर? तो यहां पे V इक्वल टू E इंटू L, ये हम फॉर्मूला बना चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है, ओके। अब इस चीज को अगर देखो तो कहीं से कोई फॉर्मूला आपने और भी बनाया कि किसी कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ देखने चलते हैं, हियर यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या आता है, IR, V इक्वल टू क्या आता है, IR। अब आगे बताएं क्या करें। शाबाश, इस I R की जगह पे क्या करें, रो इंटू एल अपॉन में ए, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बनाया R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। अब ये चीज, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड I रो L अपॉन में A, E इंटू L, L से L कैंसिल, I अपॉन में A इंटू रो इंटू E, और अभी हमने पढ़ाया रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में कंडक्टिविटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट पर यूनिट एरिया J, 1 अपॉन में कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E, तो J का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा इंटू। तो माय डियर, आज का लेक्चर हम इसको यहीं पे फिनिश करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग यहां तक अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक टॉपिक मैंने बीच में स्किप किया है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी कोई भी रेफरेंस उठाएं, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें ऐसे वर्मा का करा दूंगा, क्लियर। उसके बाद हम लोग जूम ऐप पे भी मिलेंगे और उसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, आप लोग ले लेंगे, नोट कर लीजिए, शाबाश। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। इस रिलेशन को हमने बार बार यूज करना है, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, बार बार यूज करेंगे, शाबाश, नोट कर लो।